दोस्तों, आप चाहो ना चाहो पर जो न्यूज़ अभी मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ उस न्यूज़ को सुनकर आपका दिमाग खराब होने वाला है। क्या है न्यूज़? तो महाराष्ट्र के सांगली डिस्ट्रिक्ट के मिरज तालुका में एक गांव है जिसका नाम है बेडग। इस गांव के बहुसंख्य अम्बेडकरवादियों ने बेडग गांव को छोड़ दिया है और मंत्रालय की दिशा में मुंबई की तरफ चल पड़े हैं। क्यों चल पड़े हैं? उनका कहना यह है कि जिस गांव को डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी का नाम नहीं चलता वो गांव हमें भी नहीं चलता। उस गांव में तकरीबन 150 परिवार रहते हैं जिनकी जनसंख्या 800 के करीब है और इनमें से बहुसंख्य लोगों ने गांव छोड़ दिया है। बाबा साहेब अम्बेडकर जी का नाम नहीं चल रहा है इस गांव में, तो हमें भी नहीं रहना है इस गांव में। दोस्तों, एक्चुअल घटना ये थी कि बेडग गांव में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी के नाम से एक वेलकम गेट बनाया जा रहा था। अब इस वेलकम गेट को बनाने की प्रक्रिया शुरू कब होती है? तो दोस्तों, इस वेलकम गेट को बनाने की प्रक्रिया शुरू होती है 2001 में। 2001 में इस वेलकम गेट के ऊपर चर्चाएं होती है बेडग गांव में, जो कि सांगली डिस्ट्रिक्ट में आता है, मिरज तालुका में आता है, महाराष्ट्र के। और आज 2023 है। 2001 में चर्चा चल रही है, उसके बाद कई रिजोल्यूशन पास किए जाते हैं। उन रिजोल्यूशन में भी कुछ अड़चनें पैदा की जाती है, फिर अड़चनों पर चर्चा होती है, फिर रिजोल्यूशन लाया जाता है, रिजोल्यूशन पास किया जाता है और ग्राम पंचायत के परमिशन से ही इस गेट को बनाया जाता है और ग्राम पंचायत ही इस पर ऑब्जेक्शन लेती है, नियमों का उल्लंघन हो रहा है करके उस गेट को तोड़ देती है। 16 जून 2023 को चर्चा हुई थी 2001 में, गेट का काम पूरा होने जा रहा था 2023 में, वो भी इनको देखा नहीं गया। जो सरपंच है बेडग गांव के, उनका नाम है उमेश पाटिल। अब उनका मानना है कि यह नियमों का उल्लंघन कर रहा है। ये जो गेट है, वेलकम गेट, जिसको कमान कहते हैं मराठी में, गांव में जो एंट्री करने वाली कमान होती है, वेलकम गेट, एंट्री गेट कह सकते हो आप लोग। तो वो जो गेट है वो नियमों के खिलाफ है, नियमों में नहीं बैठ रहा है, तो परमिशन क्यों दी भाई? तो साफ साफ यहाँ पर समझ में आता है कि पॉलिटिकल विल पावर नहीं है। अभी राइट नाउ वहां का जो एमपी है, जिनका नाम है संजय पाटिल, वो भी है बीजेपी के। तो बीजेपी पार्टी से मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आप लोगों को डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी के नाम से कोई दिक्कत है क्या? सांगली डिस्ट्रिक्ट में, जो सांगली डिस्ट्रिक्ट की बीजेपी पार्टी है, सांगली डिस्ट्रिक्ट में जो बीजेपी के वर्कर काम कर रहे हैं, क्या आप लोगों को डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी के नाम से दिक्कत है? सेंट्रल में तो मोदी जी बड़ा बाबा साहेब अम्बेडकर जी का नाम उछल उछल के ले रहे हैं, चिल्ला चिल्ला के बाबा साहेब अम्बेडकर जी के सपनों का भारत बनाने की बात कर रहे हैं। और उसी बाबा साहेब अम्बेडकर जी का नाम एक गांव के कमान को देने की जब बारी आ रही है, गांव के सरपंच को तकलीफ हो रही है, वहां का जो प्रशासन है वो प्रशासन को तकलीफ हो रही है। प्रशासन के सभी अधिकारियों को नहीं, कुछ अधिकारियों को, जिन अधिकारियों को ये काम सौंपा गया है उनको तकलीफ हो रही है। बाकियों को तकलीफ हो ना हो क्या मतलब? जिनको काम सौंपा गया है अगर उनको तकलीफ हो रही है तो काम पूर्णत्व कैसा प्राप्त करेगा? तो दोस्तों, यहाँ पर साफ साफ नजर आता है कि पॉलिटिकल विल पावर ना होने के कारण यहाँ पर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी का ये नाम से वेलकम गेट नहीं बन पा रहा है बेडग गांव में, जो कि महाराष्ट्र के सांगली डिस्ट्रिक्ट के मिरज तालुका में है। और इनका नाम है विवेक कांबळे। ये पहले महापौर थे, अम्बेडकरवादी खुद को बताते हैं। इनके कार्यकारिणी में भी ये गेट नहीं बन पाया। इसकी चर्चा कब शुरू हुई थी? 2001 में। इनके कार्यकारिणी में भी नहीं बन पाया और इनका कहना अब है कि किसी एमपी एमएलए के कहने पर ये नहीं बन रहा, ये गलत है, ये नियमों का उल्लंघन कर रहा है, इसके लिए नहीं बन रहा है। तो दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूँ पॉलिटिकल विल ना होने के कारण ये बाबा साहेब अम्बेडकर जी का गेट नहीं बन पा रहा है। और ये महाशय अभी कह रहे हैं कि उस गांव में ये गेट हम बना कर ही रहेंगे, जो कमान है बाबा साहेब अम्बेडकर जी के नाम से वो बना कर ही रहेंगे। अरे यार, बना कर रहेंगे तो इसको तोड़ा क्यों? 16 जून 2023 को इसको तोड़ा क्यों? जो बन रही थी, आधी बनी थी, उसको पूरा क्यों नहीं होने दिया? नियमों का उल्लंघन कर रहा है। जब खुद महापौर जात तब तू बना नहीं पाया। 2001 से इसकी चर्चा चल रही है, आज 2023 है। तो दोस्तों, गांव के जो अम्बेडकरवादी लोग हैं वो खफा हो गए। उन्होंने 5 दिन का उपोषण भी किया, फिर भी उस उपोषण को किसी ने प्रतिसाद नहीं दिया, रिस्पांस नहीं दिया और परेशान होकर अभी वो लोग गांव छोड़कर
मंत्रालय मुंबई की ओर बढ़ चले हैं। और दोस्तों इसको जो लीड कर रहा है उनका नाम है महेश कांबळे। अब महेश कांबळे ये MIM पार्टी के वहाँ के जो सांगली है, सांगली डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र में है, उसके वो जिला अध्यक्ष है। इससे पहले वो मनोज भाई संसारे, जो नाम आप सभी को पता होगा, खास करके महाराष्ट्र के लोग तो उनको जानते ही है। मनोज भाई संसारे के पार्टी में ये काम कर चुके हैं। और दोस्तों पूरा इनका कार्य को हम लोग जब देखते हैं तो ऐसा लग रहा है कि एक सामाजिक कार्यकर्ता है, अम्बेडकराइट एक्टिविस्ट है। भले वो किसी भी पार्टी के होने दो, पर अम्बेडकरवादी लोगों के लिए फाइट कर रहे हैं, ऐसा प्रतीत होता है। दोस्तों ये जो विवेक कांबळे है, ये इनके अपोजिशन में है। ये भी हमारे, ये MIM के है। तो दोस्तों यहाँ पर साफ साफ समझ में आ रहा है कि पॉलिटिकल लोग लीड कर रहे हैं, पॉलिटिकल लोग आपस में भिड़ रहे हैं। पर दोस्तों इन दोनों पॉलिटिशियन को मैं साइड में कर देता हूँ। ये जो कमान बनाने का कार्य है, इस पर चर्चा कब से शुरू हुई थी? 2001 से। ये कौन सा साल चल रहा है? 2023 साल चल रहा है। और अभी ये जो लोग चल पड़े हैं मुंबई की दिशा में, क्या ये लोग पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस लोग हैं? दोस्तों अब MIM के होने के कारण कई राजनीतिक पार्टियां अम्बेडकरवादी इनसे नहीं जुड़ेगी। इस विषय पर वो लोग एक शब्द नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि ये तो MIM पक्ष के हैं। इन्होंने जो कांड किया है, बाबा साहेब अम्बेडकर जी के नाम से जो कमान बन रही थी उसको तोड़ा है। ये पाप जो इन्होंने किया है, कायदे में नहीं बैठ रहा है करके इन्होंने उसको तोड़ दिया। खुद महापौर थे तब बना नहीं पाए। तो इनकी जो पॉलिटिकल विल पावर है, ये तो समझ में आती है। इन जैसे लोगों के वजह से जो हमारा अम्बेडकरवादी समाज है वो अन्याय सह रहा है। दोस्तों इतना बड़ा समुदाय, इतने 150 फैमिली है दोस्तों। 150 फैमिली में से 800 लोग मंत्रालय की ओर चल पड़े हैं और इनको थोड़ी भी फिक्र नहीं है। ये सिर्फ चिल्ला के कह रहे कि नहीं नहीं हम बनाएंगे। अरे बनाएंगे तो तोड़ा क्यों? पॉलिटिकल विल पावर नहीं थी, अब राजनीति करनी है। तो हमारी जो अम्बेडकरवादी पार्टियां है वो एटलीस्ट इस आंदोलन को उन्होंने सपोर्ट करना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है।